excretory system is made up of excretory organ and excretory organ is kidney. किडनी को ऑर्गन ऑफ वोजानस भी कहा जाता है या फिर इसे रेनल ऑर्गन भी कहते हैं। कुछ गैस्ट्रोपोड्स में सिंगल किडनी होती है और कुछ गैस्ट्रोपोड्स में 2 किडनीज होती हैं। जिन भी गैस्ट्रोपोड्स में एक किडनी होती है उनको क्लासिफाई किया गया है अंडर ग्रुप मोनोटोकार्डिया। एंड जिन गैस्ट्रोपोड्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज होती हैं दे आर ग्रुप्ड अंडर डायोटोकार्डिया। अभी इस लेक्चर में हम पाइला के एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ रहे हैं। पाइला के केस में सिंगल किडनी होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, सो इट इज ग्रुप्ड अंडर मोनोटोकार्डिया। अब ये जो एक किडनी है ये मेंटल कैविटी के लेफ्ट साइड पर लोकेटेड होती है। किडनी एक ही है, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये किडनी का डायग्राम है, लेफ्ट साइड पर होती है, बट ये 2 चैम्बर्स की बनी होती है। किडनी इज 2 चैम्बर्ड। एक चैम्बर होता है छोटा चैम्बर और दूसरा चैम्बर होता है बड़ा चैम्बर। जो छोटा वाला चैम्बर है ये एंटीरियर हिस्से में लोकेटेड होता है, स्मॉल एंटीरियर रेनल चैम्बर कहेंगे इसे। एंड जो बड़े वाला चैम्बर है ये पोस्टीरियर हिस्से में लोकेटेड होता है। दिस इज कॉल्ड एज लार्ज पोस्टीरियर रेनल चैम्बर। पहले हम बात करेंगे स्मॉल एंटीरियर रेनल चैम्बर की। इस डायग्राम पर आ जाइए। इस डायग्राम में ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज एंटीरियर रेनल चैम्बर। इस चैम्बर में इसकी पहले पोजीशन देखिए। ये चैम्बर एक एंड से पेरिकार्डियम के साथ अटैच्ड होता है। पेरिकार्डियम क्या है? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसके अंदर हार्ट पड़ा है, दिस स्ट्रक्चर इज पेरिकार्डियम। इसके अंदर हार्ट सेफली पड़ा होता है। तो एक साइड से ये चैम्बर पेरिकार्डियम के साथ अटैच्ड होता है और दूसरी साइड से ये मेंटल कैविटी में फ्रीली पड़ा होता है। फ्रॉम वन साइड इट इज अटैच्ड टू पेरिकार्डियम एंड फ्रॉम अदर साइड इट प्रोजेक्ट्स इनटू मेंटल कैविटी। उसके बाद इसकी शेप देखिए। दिस चैम्बर इज ओवॉइड इन शेप, ओवॉइड शेप का है, ओवल सा है मतलब। और कलर की बात करें तो ये रेड कलर का दिखाई देता है, रेडिश इन कलर। इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं रेड कलर के मैंने ड्रॉ कर दिए ताकि आपको याद रहे कि ये पूरा चैम्बर ही रेड कलर का होता है। ये स्ट्रक्चर्स जो ड्रॉ किए गए हैं ये क्या हैं? दीज स्ट्रक्चर्स आर लैमिली। ये लैमिली इस चैम्बर के रूफ से लेकर फ्लोर तक कॉन्टिन्यूड होते हैं। रूफ से लेकर फ्लोर तक ये कॉन्टिन्यूड होते हैं और इनकी वजह से इस चैम्बर की जो कैविटी है वो काफी कम होती है क्योंकि यही सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इस चैम्बर में कैविटी छोटी होती है, इसी वजह से ये चैम्बर भी खुद बहुत छोटा दिखाई देता है। चैम्बर का खुद का जो बाउंड्री है वो भी कम है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर चैम्बर और अंदर से कैविटी भी कम होती है। तो पॉइंट लिखिए, हैज स्मॉल कैविटी। और इस चैम्बर में ये वाला एक्सेस दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक लीफ है और ये लीफ के मिडरिब है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बट ये मिडरिब नहीं है। ये क्या है? एक एक्सिस है कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल
एक्सिस ऑफ efferent renal sinus। और इसके अलावा आपको इस चैम्बर में दो ओपनिंग्स दिखाई पड़ रही होंगी, एक तो ये वाली ओपनिंग है और एक ये वाली ओपनिंग है। ये वाली ओपनिंग भी इस चैम्बर की ही है। इस ओपनिंग को कहते हैं इंटरनल ओपनिंग, या फिर इसे कहेंगे ओपनिंग इनटू पोस्टीरियर रेनल चैम्बर। ये वाली ओपनिंग पोस्टीरियर रेनल चैम्बर में जाकर खुलती है। अब यहां से आपको शो हो रहा होगा कि जैसे ये पेरिकार्डियम में खुल रही हो, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाली ओपनिंग पोस्टीरियर रेनल चैम्बर में खुलती है। और ये जो बाहर वाली ओपनिंग है, दिस इज इंटरनल ओपनिंग, दिस इज एक्सटर्नल ओपनिंग। ये एक्सटर्नल ओपनिंग इसे कहते हैं ओपनिंग इनटू मेंटल कैविटी। अब ये हो गया एंटीरियर रेनल चैम्बर। नेक्स्ट आ जाते हैं पोस्टीरियर रेनल चैम्बर पर। तो इस डायग्राम में देखिए, ये वाला है पोस्टीरियर रेनल चैम्बर। पोस्टीरियर रेनल चैम्बर का भी ये है रूफ, ये वाली है कैविटी, कैविटी ऑफ पोस्टीरियर रेनल चैम्बर। और नीचे, पीछे देखेंगे और नीचे देखेंगे तो इसका फ्लोर होगा। अब इस चैम्बर में भी देखिए, जो रूफ होता है, रूफ इज थिक और वेस्क्यूलराइज्ड होता है, वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और जो इसका फ्लोर है वो थिन होता है। और कैविटी है जो इसकी काफी बड़ी है, इसकी कैविटी छोटी थी, इसकी कैविटी बड़ी है। तो पॉइंट नोट करिए, हैज लार्ज कैविटी। और जो मैंने बताया कि रूफ थिक होता है, वेस्क्यूलराइज्ड होता है, एंड फ्लोर थिन होता है। और ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन टू ग्रे इन कलर। जैसे एंटीरियर रेनल चैम्बर रेड कलर का दिखाई पड़ रहा था, वैसे ये वाला ब्राउनिश या फिर ग्रेश दिखाई देता है। और इस चैम्बर में ये वाले जो कॉइल्स हैं, दीज आर इंटेस्टिनल कॉइल्स, इंटेस्टाइन की कॉइल्स हैं। इन कॉइल्स के कारण ये वाला चैम्बर हुक शेप का दिखाई देता है। कॉइल्स हैं तो ये हुक शेप का दिखाई देता है। अब इसकी पोजीशन देखिए, जैसे हमने कहा था कि एंटीरियर रेनल चैम्बर के एक एंड पे पेरिकार्डियम होता है, दूसरा जो एंड है वो फ्रीली मेंटल कैविटी में प्रोजेक्ट करता है। यहाँ पर क्या है, इस चैम्बर का एक एंड तो पेरिकार्डियम के साथ अटैच्ड है, जो दूसरा एंड है यहाँ पर इंटेस्टाइन की कॉइल्स आ रही हैं, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आ रहा है। तो दूसरा एंड इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ या डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ट्यूब्स के साथ अटैच होते हैं। इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक ट्यूब ही है। तो दूसरा एंड पोस्टीरियर रेनल चैम्बर का डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच्ड होता है। फिर देखिए, ये जो रूफ है पोस्टीरियर रेनल चैम्बर का, इसके अंदर दिस इज एफरेंट रेनल वेसल, एंड ये वाली है इफरेंट रेनल वेसल। मैं रिपीट कर रही हूं, एफरेंट रेनल वेसल और ये है इफरेंट रेनल वेसल। एफरेंट रेनल वेसल का काम होता है अनफिल्टर्ड ब्लड को किडनी के पास फिल्ट्रेशन के लिए लेकर आना।
और इफरेंट रेनल वेसल का काम होता है फिल्टर्ड ब्लड को किडनी से उठाकर दूसरे ऑर्गन्स को सप्लाई करना। तो ये लोकेटेड होती हैं पोस्टीरियर चैम्बर के रूफ पर। अब इस चैम्बर की ओपनिंग्स को देखिए। ओपनिंग्स को भी देखने से पहले ये वाला जो हिस्सा है सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर हार्ट पड़ा है, दिस इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट है, ये हार्ट है, दिस इज द ऑरिकल ऑफ हार्ट, दिस इज वेंट्रिकल। ये वाला आयोटिक एम्पुला है। और इसके अलावा अब आ जाते हैं ओपनिंग पर। ये वाली ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, दिस ओपनिंग इज रेनो पेरिकार्डियल एपर्चर। रेनो पेरिकार्डियल एपर्चर। रेनो वर्ड यूज करते हैं किडनी के लिए, तो ये किडनी का चैम्बर है, किडनी के चैम्बर की एक ओपनिंग है ये, तो ये हो गया रेनो वर्ड। नेक्स्ट पेरिकार्डियम में ये खुल रही है, तो रेनो पेरिकार्डियल एपर्चर हो गया ये। तो ये वाला जो एपर्चर है, ये एपर्चर पोस्टीरियर रेनल चैम्बर को पेरिकार्डियल सैक में खुलवाता है। अब नेक्स्ट देखिए ये एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कैसे करता है। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो जो एंटीरियर रेनल चैम्बर है और पोस्टीरियर रेनल चैम्बर है, इन दोनों में ही ब्लड की रिच सप्लाई होती है। बोथ ऑफ द चैम्बर्स आर richly supplied with blood। अब ये जो ब्लड है इसको फिल्टर कर लिया जाता है किडनी के अंदर, नाइट्रोजनस वेस्ट को सेपरेट कर लिया जाता है। नाइट्रोजन वेस्ट सेपरेट करके एक फ्लूइड बन जाता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी फ्लूइड। इस फ्लूइड को अब बॉडी से रिमूव करना होता है। एक्सक्रीटरी फ्लूइड कंटेनिंग नाइट्रोजन वेस्ट, इसे एंटीरियर रेनल चैम्बर तक ले जाया जाता है, इज सप्लाइड टू एंटीरियर रेनल चैम्बर। नाइट्रोजन वेस्ट क्या होंगे पाइला में, मेनली तो अमोनिया, और इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, ये भी नाइट्रोजन वेस्ट पाए जाते हैं। तो ये नाइट्रोजन वेस्ट को एंटीरियर रेनल चैम्बर तक सप्लाई कर दिया गया। अब यहाँ आने के बाद एंटीरियर रेनल चैम्बर की ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, मैंने आपको बताया था कि इसकी दो ओपनिंग्स हैं, एक तो ये, एक ये जो अंदर है दिस इज इंटरनल ओपनिंग, और ये जो बाहर दिखाई दे रही है ये एक्सटर्नल ओपनिंग है। इस एक्सटर्नल ओपनिंग से नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग फ्लूइड को, यानी एक्सक्रीटरी फ्लूइड को निकाल दिया जाता है। अब ये फ्लूइड कहाँ जाएगा, ये ओपन होता है मेंटल कैविटी में, ये अपर्चर ओपन होता है मेंटल कैविटी में, तो यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा वो मेंटल कैविटी में जाएगा। सो दिस एक्सक्रीटरी फ्लूइड goes to mental cavity। मेंटल कैविटी में जाने के बाद अब ये जाएगा राइट नक्कल लोब तक, और फिर यहां से इसे आउटगोइंग वाटर करंट के साथ बाहर निकाल दिया जाएगा, outside। This is the physiology of excretion।